गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। टुडे वी विल डिस्कस द वर्कशीट ऑफ पार्ट्स एंड होल्स चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम क्लास 5th। आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और इस चैप्टर से जो भी मेन क्वेश्चंस जो बनेंगे वो सारे के सारे ये जो वर्कशीट है इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। और ये जो है वर्कशीट है ये ग्रुप में शेयर हो चुकी है हमारे क्लास ग्रुप में, और इसको आज हम सोल्व करेंगे। और जिसको नहीं मिली है तो वो डिस्क्रिप्शन में जाके इसका जो लिंक है, जो फाइल है पीडीएफ फाइल है वर्कशीट, वो डाउनलोड कर लेना और सोल्व कर लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन सेज सर्कल द करेक्ट शेडेड फ्रैक्शन फ्रॉम द गिवन 4 चॉइसेस। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको शेडेड फ्रैक्शन बनानी है, यानी कि जिस पार्ट में आपको कलर दिखाई दे रहा है, जैसे कि यहाँ पे ग्रे है, लाइट ग्रे कलर आपको दिख रहा होगा, तो आपको ये फ्रैक्शन बनानी है। सो इसके लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू काउंट टोटल नंबर ऑफ शेडेड पार्ट। शेडेड पार्ट जितने भी हैं पहले वो काउंट करेंगे। तो यहाँ पे ओनली इस फर्स्ट वाले में एक ही पार्ट क्या है, शेडेड है। सो इट मीन्स आप लिखेंगे पहले 1, देन साइन ऑफ डिवाइड, एंड उसके नीचे डिनोमिनेटर जो होगा हमारा, आप वो लिखेंगे जो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल 1, 2, 3 एंड 4, सो यू विल राइट हेयर 4। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो हमारा वो है करेक्ट हो जाता है। सेकंड पे आते हैं। सेकंड में सेम टू सेम पहले क्या करना है, पहले जो हमारे कलर्ड हैं शेडेड रीजन है वी विल काउंट, देन वी डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। सो फर्स्ट इज 1 एंड 2। सो दो पार्ट यहाँ पे क्या है, शेडेड है। इट मीन्स जो ऊपर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 एज न्यूमरेटर। ये न्यूमरेटर का काम करेगा, और जो नीचे वाले होता है जो नंबर होता है वो डिनोमिनेटर होता है। इट इज़ अ फ्रैक्शन। ओके, सो अब टोटल काउंट करेंगे। सो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सो डिवाइड बाय 6। सो 2/6 इज़ द राइट आंसर। अब इसमें एक और चीज़ हो सकती है कि ऑप्शन में आपको 2/6 की जगह पे 1/3 लिखा मिल जाए, तो ये मत सोचना कि वो गलत है, ये भी सही है। कैसे? क्योंकि आपको सोल्व करना पड़ेगा 2/6 को। जब आप 2/6 को सोल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आंसर क्या आता है, 1/3 आता है। जैसे दोनों के दोनों सेम टेबल में आते हैं। सो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। सो आंसर क्या हो गया हमारा, 1/3। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। सेम रहेगा, सबसे पहले शेडेड रीजन को काउंट करिए, 1, 2, 3। सो इट मीन्स न्यूमरेटर 3 रहेगा, एंड टोटल काउंट करेंगे 1, 2, 3 एंड 4। सो टोटल 4। सो 3/4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। सिमिलरली इन दिस शेडेड रीजन इज 1, 2, 3। सो 3 will come as numerator, and the total one is 1, 2, 3, and this one is 4th. So 3/4 is the right answer. So C is the correct answer. Question 5. So 1 and 2 are shaded region, so 2 come as numerator and divide by total part are 3. So 2/3 is the right answer. So option B is the right answer. Question 6. Only one region is shaded, so 1 as numerator, and total is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 1/8 is your right answer. Okay, write the first 4 equivalent fractions of these numbers. Okay, these fractions. तो आपको करना क्या है, आपको इक्वलेंट फ्रैक्शन बनानी है। इक्वलेंट का मतलब होता है कि ये इक्वल है। व्हेन यू सोल्व दीज फ्रैक्शन द आंसर विल बी सेम। यानी कि अगर आपने ये फ्रैक्शन है और इसी को अलग चेंज करना है, इसी को इक्वलेंट बनाना है, तो आपको कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है और ऐसे नंबर से डिवाइड करना है ताकि बाद में हम इसके ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े। ठीक है, अब देखिए कैसे। अगर मैं 2/3 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4 से और डिवाइड भी कर देता हूँ 4 से, तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सिंपल सी बात है कि अगर 10 रुपये किसी को दिए और 10 रुपये वापस ले लिए, तो उसके ऊपर जिसको हमने पैसे दिए थे उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ना उसको कोई लॉस हुआ। तो यही है कि फ्रैक्शन में उल्टा हो जाता है। इसमें जिस चीज़ को जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं उसी से डिवाइड कर देते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फॉर एग्जांपल 4 को 4 से काट दो तो आंसर क्या रहेगा, 1 रहेगा। आंसर दोबारा से क्या आ गया, 2/3।
ठीक है, तो अब इसको करना कैसे है, अब देखिए। अब ये 2/3 आ गया हमारा, तो पहले अपनी चॉइस से कर लेना कोई भी नंबर। तो मान लेते हैं मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 2 से डिवाइड कर दिया। सेम टू सेम फिर दोबारा से 2/3 लिखना है, यही लिखते चलना है हर बार, क्योंकि हम इसी से बना रहे हैं इक्विवेलेंट। ये भी 2/3। अब इसको ना मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे उसी से डिवाइड कर दो, जो आंसर आएगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे क्या कर दो, 3 कर दो, 3/3। यहाँ पे मल्टीप्लाई 4/4, यहाँ पे 5/5। तो इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि अगर दोबारा से 5 से 5 काटोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों 5 के टेबल में आते हैं, 1 आंसर हो जाएगा। सेम टू सेम 4 को 4 से काट दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अलग अलग बनाना है, ठीक है। चलिए, बस समझाने का है कि ये मेन चीज़ है क्या। चलो अब इसको सोल्व करते हैं। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए, 2 2 जा 4 हो गया, डिवाइड बाय 3 2 जा 6 हो गया, तो पहली फ्रैक्शन हो गई ये। फिर यहाँ पे है 2 3 जा 6 एंड 3 3 जा 9, ये हो गई सेकंड। फिर 2 4 जा 8, मल्टीप्लाई करना, ध्यान से देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, तो ऊपर वाले जो न्यूमरेटर होते हैं उनको मल्टीप्लाई आपस में कर दो सबको, और नीचे जो डिनोमिनेटर दिए गए हैं उनको सबको मल्टीप्लाई कर दो। ओके, सो इट विल बी योर आंसर। सो 3 4 जा 12, सो ये हो गया थर्ड। सिमिलरली 2 5 जा 10 डिवाइड बाय 3 5 जा 15, सो ये हमारी क्या बन गई, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बन गई। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, तुम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं करूं तो इसको पहले क्या करो, 5/7 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करा दो, 2 से डिवाइड करा दो। फिर 5/7 को 3 से मल्टीप्लाई करा दो, 3 से डिवाइड करा दो। फिर 5/7 को 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड। फिर 5/7 को 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड। अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम 2 से डिवाइड कर रहे हो, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट यू विल टेक दिस एग्जाम्पल विच आई एम गिविंग टू यू नाउ। आप अपनी मर्जी से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करा दो न्यूमरेटर्स को, 5 2 जा 10, 7 2 जा 14। ओके, दिस इज़ द आंसर। 5 3 जा 15 एंड 7 3 जा 21, दिस इज़ योर आंसर। 5 4 जा 20 एंड 7 4 जा 28। Similarly 5 5 जा 25 एंड 7 5 जा 35, दिस इज़ योर आंसर। ओके, सो अब थोड़ा सा आगे चेक करते हैं। आप इनको लिखते रहना साथ में, मैं रेज कर रहा हूँ इसको, ठीक है। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, या जैसे भी है वीडियो को रोक के भी आप कर सकते हैं। चलिए थर्ड पे आते हैं। 3/4 है। अब हम हर बार क्या ले रहे हैं, वी आर टेकिंग एवरी टाइम 2 3 4 एंड 5। ओके, लेट्स इंक्रीज द नंबर। अब नंबर को इंक्रीज करके देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे 3/4 है, मान लो मैं यहाँ ले लेता हूँ 6/6, ठीक है। 3/4 अगेन लिखना है, 3/4 अगेन लिखना है, हर बार 3/4 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, यानी कि जो फ्रैक्शन हमें दी गई है वो तो लिखनी ही लिखनी है आपको, उसमें चेंज नहीं हो सकता है। अब देखो, हमने 6/6 लिख दिया, आगे लिख सकते हैं 8/8 लिख सकते हैं, 9/9 लिख सकते हैं, 10/10 लिख सकते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देयर विल बी नो इफेक्ट if you are taking the same number as numerator and denominator in this fraction. Okay, so now 3 6 जा 18, 7 और 4 6 जा 24, ये आंसर हो गया हमारा। 3 8 जा 24 एंड 4 8 जा 32, ये आंसर हो गया। 3 9 जा 27 एंड 4 9 जा 36, 3 10 जा 30 एंड 4 10 जा 40, ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है। डन। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 1/5 है, सबसे पहले 1/5 तो लिखना ही लिखना है। देखो, मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ एक साथ सब में, क्योंकि भाई वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको एक एक करके सोल्व करना है ना, एक पैटर्न होता है करने का। तो पहले क्या करिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे 10 से कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 15 से कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 20 से कर दीजिए, देयर विल बी नो इफेक्ट। ओके, जस्ट आपको सेम नंबर से करना है, दिस इज़ द मेन पॉइंट। सो 2 1 जा 2,
2 5 जा 10, आंसर आ गया हमारा 10 1 जा 10 एंड 5 10 जा 50, ये आंसर आ गया 15 1 जा 15 एंड 15 5 जा 75, आंसर 21 जा 20 एंड 25 जा 100. सो ऑल ऑफ दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. ऐसे आप सोल्व करेंगे, ठीक है. और अगर ये समझ में आ रहा है, सब कुछ अच्छे से लग रहा है आपको कि हाँ हमारे लिए बेनिफिशियल है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, ताकि बाद में आपको अपडेट मिलते रहें और आप और हम मिलके सीखते और सिखाते रहें. नेक्स्ट आ जाइए. यहाँ पे कह रहा है कि सेट द शेप अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन. ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला हमारे इस वाले क्वेश्चंस का अपोजिट है. इसमें क्या दिया गया था, इसमें शेडेड रीजन दिया गया था, इसमें शेडेड रीजन दिया गया था हमको, और शेडेड रीजन दे के बोल रहा था कि फ्रैक्शन बनाओ. और जो ये अभी वाला है, इसमें ये बोल रहा है कि अब फ्रैक्शन हमने दे दी, तुम बनाओ शेडेड रीजन, ठीक है. तो हमने कहा था जब पहले वाले उसमें, सो वी टॉक्ड अबाउट दैट दिस इज़ द न्यूमरेटर एंड द बिलो वन लोअर वन इज़ डिनोमिनेटर. सो द अपर पार्ट इज शेडेड. जो अपर वाले रहेंगे वो शेडेड है, और जो नीचे वाले जो वैल्यू है वो टोटल पार्ट है, ठीक है. तो जो ऊपर जो वैल्यू दी गई है, आप उसको क्या कर देंगे, सीधा डार्क कर देंगे. कैसे, ऊपर 3 लिखा है तो 3 को क्या कर दो, 3 को कलर कर दो, 1 2 एंड 3 हो गया 3. टोटल 6 है, आप काउंट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज 3/8. इसमें से अपनी मर्जी से कहीं भी कर दो, ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे कलर किया है तो आप यहाँ नहीं कर सकते. आपकी मर्जी है, आप जहाँ चाहें वहाँ कर सकते हैं, एज योर विश. नेक्स्ट इज 3/8. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज 3, सो एनी 3, 1 2 3, okay, this is your answer. Next is 1/4, so any one triangle you have to fill. Next is 2/5, so 1 and 2, done. 5/8, so 1 2 3 4 and 5, done. 4/6, 1 2 3 4, any 4, okay, any four parts you have to fill, okay. Next come to true or false. These questions are related to true and false, but calculation is needed in this type of questions. इसमें आपको जो है क्वेश्चंस की आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, देन यू विल हैव टू फाइंड द योर आंसर, ओके. सो 2/5 ऑफ 30. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 2/5 ऑफ 30. तो जहाँ पर भी आपको 2 ऐसे लिखा मिलेगा, ऑफ बीच में अगर आपको कहीं पे ऑफ लिखा मिलेगा तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन. तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे आप ध्यान से देखिए. ये है हमारा 2/5 और बीच में है ऑफ, तो ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई एंड देन 30. अब क्या करना है आपको, यू हैव टू डिवाइड, यू हैव टू कट, यू हैव टू सोल्व दिस क्वेश्चन. आपको सोल्व करना पड़ेगा. अब देखिए इन दोनों नंबर में से, न्यूमरेटर में से और डिनोमिनेटर में से, दोनों को आपको काटना पड़ेगा. आपको सोल्व करना पड़ेगा. काटने से मतलब है यू हैव टू डिवाइड इट. बट द नंबर, रिमेंबर दिस पॉइंट दैट ऑलवेज डिवाइड बाय द सेम नंबर, क्योंकि वो किसी एक नंबर से डिवाइड करना है, अलग अलग नंबर से डिवाइड नहीं करना है. वाई, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जिस नंबर से आप डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, उसी नंबर से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है. ये देखो ये वाले में इक्विवेलेंट में मैंने कराया था, ठीक है. तो सेम टू सेम वही है बेटा कि जब इनको सोल्व करेंगे तो सेम नंबर से ही आपको क्या करना है, सोल्व करना है. फॉर एग्जांपल 5 and 30, दोज बोथ ऑफ दीज नंबर आर इन द टेबल ऑफ 5. दोनों 5 की टेबल में आते हैं, तो दोनों को 5 से ही काटना है. सो 5 1 जा 5, ये फर्स्ट प्लेस पे आता है, एंड 5 6 जा 30, ये 6 प्लेस पे आता है. तो ऐसे काट के ऊपर नंबर लिखना है. उसके बाद अब यहाँ पे नीचे 1 बच गया, तो इसको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसको छोड़ देना है. आगे सोल्व नहीं हो सकता बिकॉज 1 इज़ द लास्ट नंबर.
जिसमें कि सारी की सारी टेबल जो है हमारी इंक्लूड होती हैं। तो ऊपर क्या बच गया बेटा 2 और 6, और बीच में किसका साइन है मल्टीप्लाई का, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है। यू हैव टू मल्टीप्लाई 2 और 6, सो 2 6 जा 12, सो 12 इज द राइट आंसर। अब उसने ये पूछा था कि क्या, वो कहता था कि इन दोनों को सोल्व करने पे आएगा 15, तो ये बात तो गलत है क्योंकि हमारा तो 12 आ गया आंसर। तो अगर 12 आ गया बेटा तो यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स, ठीक है। बट सोल्व करना है आपको, ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ यहाँ पे ट्रू फॉल्स लिख देना है, पूरा सोल्व करके उसमें देखेंगे कि क्या आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। मैं रेज कर रहा हूँ इसको, आप इसको लिख सकते हैं, इसको लिख लेना कॉपी में। नेक्स्ट आइए 4/8 ऑफ 64। तो अब देखो ध्यान से, अगर मैं ऑफ की जगह पे यहीं पे मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो ध्यान से, दोनों को ऊपर वाले न्यूमरेटर को और नीचे वाले डिनोमिनेटर को चेक करो कि क्या दोनों सेम टेबल में आते हैं। चलो देखते हैं। यहाँ पे देखो 64 है, यहाँ पे देखो 8 है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, पहला ये है कि हम इन दोनों को सोल्व कर लें क्योंकि 4 की टेबल में 4 भी आता है और 8 भी आता है। दूसरा हमारा 8 की टेबल में 8 भी आता है और 8 की टेबल में 64 भी आता है। सो वी हैव टू ऑप्शन, सो वी विल try to solve with the larger one, because if you divide with larger one then answer will be easy and fast and it will take less time। जितना बड़े नंबर से, जितनी बड़ी टेबल आपको आती होगी उतना ही ज़्यादा स्पीड से आप इसको सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलो बड़े वाले मेथड से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करेंगे, सो 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, सो नीचे 1 बच गया तो 1 को आगे सोल्व नहीं हो सकता आगे, सो 4 और 8 ऊपर रह गया एज न्यूमरेटर एंड बीच में डिवाइड का साइन, सॉरी मल्टीप्लाई का साइन है, तो 4 8 जा क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। बट आंसर तो उसने बोला है कि 34 आना चाहिए, तो ये क्या है, ये भी फॉल्स है, इसके अंदर लिख देंगे फॉल्स। नेक्स्ट, अब यहाँ पे ऑफ का मतलब मैंने अभी बताया कि दोबारा से फिर क्या रखना है, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई। सो दोनों को चेक करो 15 और 20, क्या दोनों सेम टेबल में आते हैं? यस, दे लाई इन द टेबल ऑफ 5। सो 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा 40। देन अगेन इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, तो सो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 से 3 को काट दिया तो क्या आ गया 1 और 4 बच गया, तो 1 दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, 4 1 जा 4, तो यहाँ पे भी आंसर भी उसने 4 बताया है, सो इट इज़ ट्रू, ये ट्रू रहेगा। अगेन यहाँ पे 3/7 मल्टीप्लाई विद 28 इज 12, वो कहता है कि इनको मल्टीप्लाई करने पे 12 आंसर आता है। तो 7 और 28 क्या दोनों सेम टेबल में लाई करते हैं? यस, दे लाई इन द टेबल ऑफ 7। सो 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 एंड देन मल्टीप्लाई बोथ ऑफ दीज नंबर, 3 × 4 = 12, सो आंसर इज ऑल्सो 12 गिवन, तो यहाँ पे 12 आंसर दिया गया है, सो इट इज़ ट्रू। नेक्स्ट इज 2/12 मल्टीप्लाई विद 6, सो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन पुट करेंगे पहले, फिर दोनों की टेबल को चेक करेंगे क्या वो सही कह रहा है। देखो 6 है एंड 12 है, क्या दोनों सेम टेबल में लाई करते हैं? यस करते हैं, 6 की टेबल में लाई करते हैं। सो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। अब ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, तो 2 से 2 को काट दो क्योंकि 2 1 जा 2 होता है, 2 1 जा 2 होता है, सो ऊपर क्या बच गया 1 × 1, सो इट इज़ 1 × 1 क्या होता है 1, 1 1 जा 1, सो इट इज़ ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट इज 1/5 ऑफ 35 इज 7, वो कहता है कि 1/5 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 7। सो चेक करते हैं क्या दोनों सेम टेबल में आते हैं। यहाँ सबसे पहले मल्टीप्लाई का साइन पुट करेंगे, देन 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, तो नीचे 1 बच गया, ऊपर 1 और 7 बच गया, दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 1 7 जा 7, सो इट इज़ ऑल्सो ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रू लिख देंगे। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Mohanlal divided his field into 9 equal parts and grew different fruits on it। अब ये क्या है कि ये मोहनलाल का खेत है, उसने क्या किया अपने खेत को 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया एंड उसने इस जगह पे बनाना, इस जगह पे ऑरेंज, बनाना, गुआवा, ग्रेप्स, मैंगो एंड बनाना, इस तरह से वो अपने खेत में क्या करता है फ्रूट्स लगा देता है, ग्रू कर रहा है, पैदा कर रहा है। तो वो ये अब ये देखो यहाँ से फ्रैक्शन बनेगी,
तो सबसे पहले क्या करना है आपको, यू हैव टू चेक द टोटल नंबर ऑफ बनाना। तो मैं साइड में लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो बनाना के कितने, बी से बनाना के कितने पार्ट हैं, 1 2 एंड 3। तो 3 पार्ट हो गए बनाना। उसके बाद ऑरेंज, ओ आर से लिख देते हैं ऑरेंज, ऑरेंज होते हैं 1। उसके बाद आता है गुआवा, जी यू ए से लिखते हैं गुआवा, इसके हैं 1। एंड सेकेंड इज मैंगो, सॉरी फोर्थ इज मैंगो, मैंगो इज ओनली 1 एंड 2, 2 हो गया मैंगो। एंड उसके बाद है ग्रेप्स, ग्रेप्स हो गए हमारे 2, 1 एंड 2। अब देखो इन्हीं के बेस पे क्या करेंगे, क्वेश्चंस को तैयार करेंगे, आंसर्स को तैयार करेंगे हम। देखो व्हाट पार्ट ऑफ द फील्ड डज ही ग्रू ऑरेंज, ऑरेंज कितने में किया उसने, तो ऑरेंज कितना था बेटा, 1 था, तो 1 लिखेंगे, डिवाइड बाय टोटल। तो टोटल कितने हैं, टोटल तो उसने लिखा था 9 पार्ट्स हैं, तो 1/9 क्या हो गया बेटा, हमारा आंसर हो गया। ऑन व्हाट एरिया ऑफ फील्ड डज ही ग्रू मैंगो, तो मैंगो कितने थे बेटा, मैंगो था हमारा 2, एक तो यहाँ पे था ये वाला और एक ये वाला 2 था, सो 2 तो लिखेंगे ऊपर, एंड टोटल कितना था 9 इक्वल पार्ट्स। सी पे आएंगे, सी में कहता है विच फ्रूट ऑक्यूपाई द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द फील्ड, हाउ मच एरिया इज ऑक्यूपाइड। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, वो कहता है कि सबसे बिगेस्ट पार्ट किस फ्रूट ने लिया है। तो यानी कि बिगेस्ट से मतलब है कि जिसका टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ज़्यादा होगा दैट विल बी बिगेस्ट। सो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बनाना है 3, 1 2 एंड 3। So there are three parts of banana, so it is the biggest. So you will put here 3. First of all you will write here banana, then comma use, and then answer of this question. So 3 total number of banana field, banana part, and the total is 9, ठीक है, तो 9 टोटल है हमारे। Which 2 fruit cover the field of 2/9। अब यहाँ पे 2 फ्रूट कौन से हैं जो 2/9 को क्या करते हैं, कवर करते हैं। 2/9 मीन्स यानी कि अपर पार्ट 2 रहेगा और नीचे वाले जो टोटल पार्ट रहेंगे वो 9 रहेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंगो है 2 हमारे पास, एक मैंगो यहाँ पे है, एक मैंगो यहाँ पे है, सो फर्स्ट आंसर इज मैंगो। एंड थर्ड वन इज ग्रेप्स, ग्रेप्स एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, सो इट इज ऑल्सो ग्रेप्स। सो मैंगो एंड ग्रेप्स आर द 2 फ्रूट्स दैट ऑक्यूपाई द 2/9 ऑफ द फील्ड, ठीक है। अब आगे यहाँ पे